वर्तमान मसीह लोग शारीरिक बीमारों से चंगाई प्राप्त करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। क्या आप भी इसमें शामिल हैं? तो आज का ये संदेश आपके लिए है। अगर आप चंगाई के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये संदेश प्रार्थना पूर्वक पूरा सुनें। अच्छा लगे तो लाइक करें, बुरा लगे तो डिसलाइक करें या कमेंट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ। आज मैं आपको चंगाई के पीछे छुपा हुआ राज को बताने वाला हूं। मैं अपनी बुद्धि ज्ञान के आधार पर नहीं बल्कि बाइबल के आधार पर। तो आइए सीधे बाइबल में चलते हैं। बाइबल में हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 10 वचन 5 से 15 तक। इसमें यीशु मसीह अपने 12 प्रेरितों को सेवा कार्य के लिए रवाना करते हैं और साथ ही उन्हें कुछ जरूरी निर्देश भी देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 7 से 8 में हम पढ़ते हैं, और चलते चलते या प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। यीशु यहाँ पर अपने चेलों को दो प्रमुख आज्ञा देते हैं। पहला, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, इसको प्रचार करना है। यीशु मसीह और यूहन्ना दोनों ने भी इसी प्रकार प्रचार किया था। यीशु ने अपने चेलों को भी यही प्रचार करने का आदेश देता है। ये बना बनाया वाक्य है जो काफ़ी आसान भी है। इसको प्रचार करने के लिए बाइबल की संपूर्ण जानकारी रखना भी जरूरी नहीं है। इसके बाद यीशु लोगों को बीमारियों से चंगा करने, मरे हुओं को जिलाने, कोढ़ों को शुद्ध करने का आदेश दिया। चेलों को स्वर्ग राज निकट आ गया है प्रचार करते हुए ये कार्य भी करने थे। फिर इसके साथ साथ दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति से दुष्ट आत्मा को भी निकालना है। यही आज्ञा तो अधिकांश सेवकों का पसीना निकाल देता है। प्रचार करना तो सहज है, लेकिन शरीर चंगाई दिलाना और दुष्ट आत्माओं को निकालना काफ़ी मुश्किल है। आजकल बहुत सारी कलीसियाँ हैं जो वचन को कई प्रकार से प्रचार करते हैं, लेकिन शरीर चंगाई जैसे कार्य या दुष्ट आत्माओं को निकालना उनके लिए काफ़ी असंभव है। शरीर चंगाई और दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए सभी मसीह एक विशेष कलीसिया के शरण में ही जाते हैं। मैं उस कलीसिया का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, आप अनुमान लगा लें। एक विशेष चर्च के मसीह तो शैतान से भी डरते हैं। यहीं पर कलीसिया की सच्चाई या झूठ का पर्दाफाश होता है। यीशु ने चेलों को आज्ञा दे दी है, वचन प्रचार करने के साथ साथ शरीर चंगाई का भी कार्य होते जाना है। किसी भी कलीसिया के लिए वचन प्रचार करने के साथ साथ शरीर चंगाई और दुष्ट आत्माओं को निकालना जरूरी है। अगर कोई कलीसिया सिर्फ वचन प्रचार करता है, अन्य कार्य नहीं करता है जो मैंने बताया, वो पूरी तरह से झूठी कलीसिया है, क्योंकि बाइबल में यीशु के द्वारा दिए गए आज्ञाओं का पालन नहीं हो रहा है। मुझे माफ़ करें, शायद आपको ठेस लग गई। मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। हम लोगों को बीमारी से चंगाई के लिए और दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए बुलाया जाता है। हम लोग जाते हैं और बीमार चंगाई को पाते हैं, दुष्ट आत्मा भी निकल जाती है। मेरे जानकारी में कुछ ऐसे भी मसीह हैं जो शरीर चंगाई तथा दुष्ट आत्माओं को निकालने में प्रार्थना के लिए लाख रुपये भी लेते हैं, लेकिन हम लोग किसी से कुछ भी ऐसे पैसे की मांग नहीं करते हैं। बाइबल तो प्रार्थना के बदले रुपयों की मांग को गलत ठहराती है। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। वर्तमान के मसीह लोग चमत्कारों के पीछे भागते हैं। मैं चंगाई और चमत्कार का विरोध नहीं कर रहा हूं, बल्कि समर्थन करता हूं, क्योंकि ये कार्य बाइबल के अनुरूप है और लोग चमत्कार करने वाले कलीसिया को अच्छी कलीसिया मानते हैं। बाइबल के अनुसार ऐसी कलीसिया अच्छी यानी सच्ची होगी, इसका गारंटी नहीं है। हम बाइबल से इस बारे में वचन देखेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चमत्कार सिर्फ यीशु मसीह ही नहीं करता, बल्कि शैतान भी करता है। इसलिए ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि चमत्कार के पीछे किसका हाथ है, यीशु मसीह का या शैतान का। शैतान चमत्कार दिखाकर मसीहों को अपने कब्जे में करती है। मैं बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शैतान भी चमत्कार दिखा सकता है। अब आइए इस बारे में बाइबल में पढ़ते हैं।
मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21 से 23 में लिखा हुआ है। यहाँ पर बाइबल स्पष्ट बताती है कि प्रभु को पुकारने वाले व्यक्ति सभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। आपको प्रार्थना के द्वारा चंगाई दिलाने वाला व्यक्ति या कलीसिया भी स्वर्ग जाने का गारंटी बाइबल नहीं देती है। और बाइबल यहाँ तक बताती है कि भविष्यवाणी करने वाले, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले और बहुत से चमत्कार करने वाले भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी प्रकार का आश्चर्य कर्म नहीं दिखा सकने वाला कलीसिया झूठी है। आप असमंजस में पड़ गए होंगे। मैं आपको समझाता हूँ कि जो कलीसिया वचन भी प्रचार करे और जरूरत पड़े तो चमत्कार भी दिखाए, ये सच्ची कलीसिया है जो बाइबल आधारित है। किसी भी कलीसिया का सिद्धांत ही कलीसिया को बर्बाद करती है, क्योंकि कलीसिया में जो बना बनाया सिद्धांत तो उसी के अनुसार चलना है। बहुत सारी कलीसिया मनुष्यों ने अपनी सुविधा के लिए, अपने लाभ के लिए सिद्धांत बनाए हैं बाइबल से हटकर, और उस कलीसिया के मसीह पूर्व में बनाए गए मानवकृत सिद्धांत को ही बाइबल का सिद्धांत मान बैठते हैं। और इस कारण से ऐसे कलीसियाओं में सिर्फ वचन प्रचार होता है, चंगाई जैसे कोई भी असर कर्म नहीं होते हैं। बाइबल तो बताती है कि जो चिन्ह या चमत्कार दिखाता है उसी कलीसिया को भी यीशु इनकार करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो शैतान के सहायता से चमत्कार या दुष्टात्मा निकालने का कार्य करने वालों का यीशु इनकार करेंगे, और जो लोग यीशु की मदद से ऐसे चमत्कार दिखाते हैं उनको ही यीशु पसंद करता है। इसलिए आपको ऐसी कलीसिया में जाना है जहां वचन का प्रचार भी होता हो और जरूरत पड़ने पर चंगाई जैसे चमत्कार भी किए जाते हों। आप चमत्कार के पीछे ना जाएं, वचन के खोज में रहें, वचन को सच्चाई से जानने की कोशिश करें। वचन को जानने के बाद आप स्वयं चमत्कार दिखा सकते हैं। बाइबल के वचन को याद करें। दोस्तों, आज का ये संदेश आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, बुरा लगा तो डिसलाइक करें, और आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आज का संदेश सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।